गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम ईवीएस में चैप्टर 15 के वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स लर्न करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से अच्छे से पूरी वीडियो को देखिएगा और वर्ड मीनिंग्स लर्न कीजिएगा और क्वेश्चन आंसर्स लर्न कीजिएगा। लर्न करने के बाद अपनी फेयर नोटबुक में आपको वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स नोट करने हैं। ठीक है, चलिए हम वर्ड मीनिंग्स लर्न करना स्टार्ट करते हैं। सभी मेरे साथ लर्न करेंगे। देखिए, फर्स्ट मीनिंग है बच्चों आपका क्या है? जम्प्स। फर्स्ट मीनिंग क्या है? जम्प्स। जम्प्स मीनिंग क्या होता है बच्चों? कीटाणु। जम्प्स मीनिंग क्या होता है? कीटाणु। जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, कीटाणु होते हैं, जो आपको अपनी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, बहुत ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? जम्प्स। क्या बोलते हैं? जम्प्स। ठीक है, नेक्स्ट है रॉटन। स्पेलिंग क्या है? ROTTEN। रॉटन मीन्स क्या होता है बच्चों? सड़ा हुआ। रॉटन मीन्स सड़ा हुआ। जैसे कोई चीज़ सड़ी हुई है, सड़ी गली जो होती है, खराब सी हो जाती है, रॉटन हो जाती है, तो रॉटन मीन्स सड़ा हुआ। नेक्स्ट, बायोडिग्रेडेबल। क्या है स्पेलिंग? देखिए इसकी। बायोडिग्रेडेबल की स्पेलिंग क्या है? BIODEGRADABLE। बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? जीवाणु द्वारा नष्ट किया जाने वाला। जीवाणु द्वारा नष्ट किया जाने वाला मतलब अगर कोई चीज़ ऐसी है, जैसे हम कह सकते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अगर कोई कूड़ा, जीवाणु मतलब होता है छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं, छोटे छोटे जो जर्म्स होते हैं या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कूड़े को क्या करते हैं? वेस्ट को सड़ा देते हैं, बिल्कुल ईजिली, आसानी से उसको सड़ा देते हैं और सड़ने के बाद वो मिट्टी के साथ मिल जाता है। तो बायोडिग्रेडेबल मतलब होता है जीवाणु द्वारा नष्ट किया जाने वाला। नेक्स्ट है म्युनिसिपल। म्युनिसिपल मीन्स क्या होता है बच्चों? नगर पालिका। नगर पालिका होती है ना, नगर पालिका की गाड़ी भी आती है जो सारे वेस्ट को इकट्ठा कर कर ले जाती है। तो म्युनिसिपल मतलब क्या होता है? नगर पालिका। MUNICIPAL। म्युनिसिपल मीन्स नगर पालिका। नेक्स्ट, गार्बेज। अगला क्या है बच्चों? गार्बेज। गार्बेज मतलब क्या होता है? गार्बेज मीन्स होता है कूड़ा। कोई भी कूड़ा है, हमारा वेस्ट मटेरियल है, वो क्या कहलाएगा? गार्बेज। GARBAGE। गार्बेज मीन्स कूड़ा। ठीक है, चलिए अब सभी बच्चे अपनी आइज क्लोज कर लीजिए और आइज क्लोज करने के बाद हम इन सारे वर्ड मीनिंग्स को एक बार रिवाइज करते हैं। ठीक है, जम्प्स मीन्स कीटाणु, रॉटन मीन्स सड़ा हुआ, बायोडिग्रेडेबल मीन्स जीवाणु द्वारा नष्ट किया जाने वाला, म्युनिसिपल नगर पालिका, गार्बेज कूड़ा। ठीक है, आगे देखते हैं हम और आगे के वर्ड मीनिंग्स को लर्न करते हैं। सभी अपनी आइज ओपन कर लीजिए। नेक्स्ट जो मीनिंग है आपका वो क्या है बच्चों? इंसिनरेशन। इंसिनरेशन स्पेलिंग क्या है? INCINERATION। इंसिनरेशन मीन्स भस्मीकरण। इंसिनरेशन मीन्स क्या होता है बच्चों? भस्मीकरण। अब क्या होता है इंसिनरेशन? तो इंसिनरेशन भी एक ऐसा तरीका होता है, उस तरीके से हम कूड़े से निपटारा पा सकते हैं। क्या होता है वो तरीका? हम इसमें क्या करते हैं? बहुत सारा कूड़ा एक जगह डंप कर देते हैं और डंप करने के बाद उसको हम जला देते हैं, भस्म कर देते हैं। तो उसी प्रोसेस को हम या उसी मेथड को हम इंसिनरेशन कहते हैं, मीन्स भस्मीकरण। इंसिनरेशन मीन्स भस्मीकरण। ओके, आगे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट मीनिंग है मैन्योर। मैन्योर मीन्स क्या होता है? खाद। सभी को पता है क्या होता है, जैसे गांव में बहुत बड़े बड़े
गड्ढे खोद दिए जाते हैं और गड्ढे खोदने के बाद उसमें भी जितना हाउस होल्ड वेस्ट होता है, घर का कूड़ा होता है, उसको अच्छे से डंप कर दिया जाता है और डंप करने के बाद उसको सॉइल से कवर कर दिया जाता है। ठीक है, सॉइल से कवर करने के बाद उसे क्या करते हैं, कुछ टाइम बाद वो जो वेस्ट होता है वो मैन्योर में बदल जाता है, मीन्स खाद में। मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तब मैन्योर की फ़ोटो अच्छे से दिखाई थी। तो खाद जो होती है वो क्या करती है, जैसे फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, हमारी फसलों को क्या देने के लिए, उपजाऊ करने के लिए, या हमारी फसलों में अगर कोई न्यूट्रिएंट्स कमी है उस न्यूट्रिएंट्स की तो उसका हम फर्टिलाइज़र डाल देते हैं। इसी तरीके से हम मैन्योर भी डाल देते हैं। मैन्योर हमारी फसलों को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो मैन्योर मीन्स क्या होता है बच्चों, खाद। नेक्स्ट, रीयूज़ मीन्स होता है पुनः उपयोग करना। हम किसी चीज़ का दोबारा उपयोग करते हैं, पुनः उपयोग करना चाहिए। जैसे कोई भी वेस्ट मटेरियल है, अब वो आपके काम में नहीं आता है तो आप उसको किसी और वे में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप पेपर को, फूड को रैप करने के लिए, खाने को रैप करने के लिए हम क्लॉथ नैपकिन्स यूज़ कर सकते हैं, बल्कि हम एल्यूमिनियम फॉयल यूज़ ना करें, उनके प्लेस पर हम क्लॉथ नैपकिन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या हम वेस्ट मटेरियल से कोई भी चीज़ बना सकते हैं। ऊन वेस्ट पड़ी हुई है, आपने कोई भी घर की डेकोरेट कर दी ऊन से, आपने कोई भी पेपर, आपने कार्डबोर्ड लिया, उसको ऊन से डेकोरेट कर दिया, ऊन से डेकोरेट करने के बाद आपने उसको अपने घर पर टांग लिया, तो वो एक रीयूज़ हो गया, दोबारा उसका उपयोग हो गया। ठीक है, कोई भी मिठाई का बॉक्स है, आपको उसको फेंकने की बजाय आपने उसको कलर बॉक्स बना लिया, यूज़ में ले लिया, तो रीयूज़ करना चाहिए हमें चीज़ों का। नेक्स्ट है रिसाइकिल। नेक्स्ट क्या है, रिसाइकिल मीन्स होता है बच्चों पुनः निर्माण करना। पुनः निर्माण करने का मतलब क्या है, जो चीज़ हमारे लिए वेस्ट है या हम अब उसका यूज़ नहीं करते हैं तो हमें उसे फैक्ट्रीज़ में भेज दिया जाना चाहिए ताकि उस इस्तेमाल की हुई चीज़ से कोई अच्छी चीज़ बन सके। तो रिसाइकिल मीन्स क्या होता है, पुनः उपयोग करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, रिड्यूस। क्या है अगला, रिड्यूस मीन्स होता है कम उपयोग करना। हमें ऐसी चीज़ों का कम उपयोग करना चाहिए जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है या जो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है। तो जैसे हम प्लास्टिक बैग्स का हमें कम यूज़ करना चाहिए, बल्कि प्लास्टिक बैग्स को तो हमें बिल्कुल ही यूज़ नहीं करना चाहिए, उनकी प्लेस पर हमें जूट बैग्स को या फिर पेपर बैग्स को इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे हमें जूट बैग्स या फिर कपड़े के बैग्स को इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो रिड्यूस मीन्स क्या होता है बच्चों, कम उपयोग करना। चलिए एक बार सारे मीनिंग्स रिवाइज करते हैं, सभी आइज क्लोज कर लीजिए। इंसिनरेशन भस्मीकरण, मैन्योर खाद, रीयूज पुनः उपयोग करना, रिसाइकिल पुनः निर्माण करना, रिड्यूस कम उपयोग करना। अब सभी मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, सभी को ये सारे वर्ड मीनिंग्स स्पेलिंग के साथ अच्छी राइटिंग में लिखने हैं और स्पेलिंग्स का ध्यान रखिएगा, एक बार अपने काम को रीचेक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब आगे हम लर्न करेंगे बच्चों क्वेश्चंस एंड आंसर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, व्हाट इज वेस्ट। वेस्ट क्या है तो हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। वेस्ट क्या है, एनीथिंग दैट इज यूजलेस एंड अनवांटेड इज कॉल्ड वेस्ट। जो भी चीज़ हमारे लिए उपयोगी नहीं है, अनचाही है, उसको हम वेस्ट कहते हैं। बोलिए मेरे साथ, एनीथिंग दैट इज यूजलेस एंड अनवांटेड इज कॉल्ड वेस्ट। ओके, दोबारा पढ़िए, एनीथिंग दैट इज यूजलेस एंड अनवांटेड इज कॉल्ड वेस्ट। आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ वेस्टेज। वेस्टेज के दो टाइप्स होते हैं, सभी को पता होंगे कौन कौन से होते हैं, जल्दी बताइए। बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज मतलब जो आसानी से नष्ट हो जाए, मिट्टी के साथ मिल जाए, जैसे हम कह सकते हैं
वेजिटेबल पील है या फ्रूट पील है, ये सारी इजीली क्या होती है, नष्ट हो जाती है, सॉइल के साथ मिल जाती है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज कौन से होते हैं, जो मिट्टी के साथ मिलते नहीं हैं, सालों सालों तक यूं ही रहते हैं। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक कभी नष्ट ही नहीं होती यार। जब कभी भी प्लास्टिक को अगर ज़मीन के अंदर दफनाते हैं तो आपको वैसे की वैसी वो बहुत सालों बाद भी वैसे ही मिलेगी, वो कभी भी सॉइल के साथ मिक्स नहीं होगी। तो कौन कौन से दो वेस्ट होते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। व्हाट इज़ ओपन डंपिंग? ओपन डंपिंग क्या होती है? तो पहले तो आप मुझे हिंदी में बताइए ओपन डंपिंग क्या होती है। ओपन डंपिंग एक कूड़े से निपटारा पाने के लिए एक तरीका है, जिसमें हम क्या करते हैं, सारे कूड़े को एक खुली जगह पर फेंक देते हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट को भी क्या करती है, पल्यूट करती है। ठीक है, तो देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है। ओपन डंपिंग इज अ मेथड इन विच गार्बेज इज कैरीड टू एन ओपन ग्राउंड आउटसाइड द टाउन और सिटी लिमिट्स। मतलब ओपन डंपिंग एक ऐसा तरीका होता है जिसमें कूड़े को हम एक खुले से मैदान में ले जाते हैं, जो मैदान कहाँ होता है, या तो कस्बे से बाहर होता है या फिर जिस सिटी के अंदर वो कस्बा है उस सिटी के अंदर तक वो हम कूड़े को रखते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे कहीं भी डाल देंगे तो क्या, बस खुली जगह पर हम कूड़े को डाल देते हैं, यही क्या हो गया, कूड़े से निपटारा पाना हो गया। क्योंकि हमारे घर साफ रहे, हम तो यही चाहते हैं ना, बस हमारा घर साफ रहे, चाहे सड़कें गंदी रहे। तो ये तरीका बिल्कुल भी, ये तरीका बहुत रॉन्ग है, हमें इस तरीके को फॉलो नहीं करना चाहिए। पढ़ते हैं दोबारा ओपन डंपिंग क्या है। चलिए अब सभी अपनी आइज़ क्लोज कीजिए और मेरे साथ साथ बोलिएगा। ओपन डंपिंग इज अ मेथड in which garbage is carried to an open ground outside the town or city limits। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है व्हाट इज इंसिनरेशन। इंसिनरेशन क्या होता है, व्हाट इज इंसिनरेशन, क्या होता है इंसिनरेशन मीन्स, देखिए, another way of disposal of waste is by dumping it at one place and then burning it। means कूड़े से निपटारा पाने का एक और तरीका है, दूसरा तरीका है, जैसे हमने सारे कूड़े को एक जगह इकट्ठा किया और उसको हमने जला दिया। क्या कर दिया, उसको जला दिया। जैसे सारा कूड़ा है और हमने लिया, क्या कर दिया, उसको जला दिया। तो जलाना, कूड़े को जलाने का तरीके को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उस तरीकों को, इंसिनरेशन। क्या बोलते हैं, इंसिनरेशन। तो इंसिनरेशन भी एक तरीका होता है जिससे हम सारे कूड़े को एक जगह दफनाकर उसको जला देते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंसिनरेशन। तो क्या है, देखिए, अनदर वे ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इज बाय dumping it at one place and then burning it। This is called incineration। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, What is composting। composting क्या होता है, तो वही तरीका है, अभी हमने मैन्योर के बारे में पढ़ा था ना, मैन्योर मीन्स खाद। तो यही है, गांव में क्या किया जाता है, बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए जाते हैं, जिसमें जितना भी घर का कूड़ा होता है, जितना भी हाउस होल्ड वेस्ट होता है, वो हाउस होल्ड वेस्ट उसमें क्या कर दिया जाता है, डंप कर दिया जाता है, और फिर उस सारे वेस्ट को सॉइल से कवर कर दिया जाता है। कई दिनों बाद क्या होता है, जो वेस्ट होता है वो मैन्योर में बदल जाता है, और इसी प्रोसेस को हम कॉम्पोस्टिंग कहते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, कॉम्पोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इंग्लिश में पढ़ते हैं। इन विलेजेस डीप पिट्स आर डिग टू डंप द हाउस होल्ड वेस्ट। दिस वेस्ट इज कवर्ड विद सॉइल। आफ्टर मैनी डेज दिस वेस्ट टर्न्स इनटू मैन्योर। दिस इज नोन एज कॉम्पोस्टिंग। ओके, सभी को समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर 3 Rs। अब 3 Rs कौन से हैं, जल्दी बताइए। रिड्यूस,
रीयूज़, रिसाइकिल। रिड्यूस मीन्स हमें चीज़ों का कम उपयोग करना चाहिए, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होती है हमें उनका कम उपयोग करना चाहिए। रीयूज़ हमें हर चीज़ का दोबारा उपयोग करना चाहिए अगर वो दोबारा उपयोग हो सकती है। कहा जाता है ना आपसे वेस्ट मटेरियल से ये बनाइए वो बनाइए, वो रीयूज़ ही है। रिसाइकिल मतलब क्या हुआ बच्चों? रिसाइकिल का मतलब है पुनः निर्माण करना। अगर हमारे पास कोई यूज़ की हुई चीज़ है और वो अब ख़राब हो गई, आप यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो आप उसे फैक्ट्री में दे सकते हैं। वहाँ पर फैक्ट्री में मशीन्स के थ्रू उसको सारी प्लास्टिक को पिघलाकर एक न्यू चीज़ बनाई जा सकती है, न्यू थिंग में कन्वर्ट उसे किया जा सकता है। ठीक है, तो कौन कौन से 3 R's है? रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल। स्पेलिंग्स का ध्यान रखिएगा, अच्छे से वीडियो सुनिएगा, वीडियो को देखकर अच्छे से सारे क्वेश्चन आंसर्स को अपनी नोटबुक में लिखिएगा। ये मत सोचिएगा कि बस आपने बस देखा और लिख लिया फटाफट से। सारी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए किसी की भी। अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी फिर देखिएगा, क्योंकि ये स्पेलिंग्स आपको याद भी करनी है, इसलिए साथ के साथ इन्हें याद भी करते जाइए। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चों जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है? नेम सम एजेंसीज इन्वॉल्व इन गार्बेज डिस्पोजल। गार्बेज से, कूड़े से निपटारा पाने के लिए उसमें बहुत सारी एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी एजेंसीज होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं और वो कूड़े से निपटारा पाने के लिए या कूड़े को निपटाने में काम करती हैं। जैसे पहला क्या है हमारा? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। स्पेलिंग लर्न कीजिए, MUNICIPAL, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट म्यूनिसिपैलिटी, जो नगर पालिका होती है, नगर पालिका की गाड़ी आती है ना हमारे घर के पास और जो कूड़ा होता है उसको इकट्ठा कर कर ले जाती है, तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी। नेक्स्ट NGOs, बहुत सारे ऐसे NGOs होते हैं जो कूड़े से निपटारा पाते, हमें कूड़े से निपटारा दिलाते हैं। हमें देखिए NGOs होती क्या है? NGOs की फुल फॉर्म होती है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो NGOs ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो लोगों को सर्विस देती हैं, लोगों की सेवा करती हैं। तो वो फ्री में उस कूड़े को क्या करती हैं? इकट्ठा करती हैं और उसे डिस्पोज करती है, निपटारा करवाती है उससे। तो बहुत सारी ऐसी NGOs भी इन्वॉल्व है, म्यूनिसिपैलिटी भी इन्वॉल्व है और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी इन्वॉल्व है। किस लिए? गार्बेज को डिस्पोज करने के लिए। ठीक है, तो ये आपकी बुक के 7 क्वेश्चन से, अब आप इन्हें नोटबुक में लिखिएगा। हमने वर्ड मीनिंग्स लर्न कर लिए अच्छे से और क्वेश्चन आंसर्स लर्न कर लिए। नाउ इट्स योर होमवर्क टाइम, सो यू ऑल हैव टू डू word meanings and question answers in your notebook. In which notebook you have to do? In EVS notebook. Okay, तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।